जिस तरीके से हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने ख़ासतौर पे आर्मी चीफ साहब ने जब जो इनसे बिजनेसमैन से और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की और उसके बाद जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ, जो स्मगलर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ, उसके अलावा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, तो उसके बाद से हमने देखा कि डॉलर की कीमत में कमी आई। अब आइंदा आने वाले हालात में पता नहीं मजीद कमी होती है, ये अब मसनूई कमी है या फिर वाकई में आइंदा आने वाले हालात। डॉलर में तकरीबन 14 से 15 रुपए कमी आई है और जो ब्लैक मार्केट में ये फरोख्त हो रहा था, ओपन मार्केट में भी ये जो फरोख्त हो रहा था उसमें तकरीबन 40 रुपए कमी आई है। लेकिन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि आप ये देखिए कि डॉलर में कमी आने के बावजूद क्या महंगाई में कमी आई है? पहले तो ये कहा जाता था कि हर चीज़ की कीमत बढ़ी है क्योंकि डॉलर बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, डॉलर बहुत महंगा हो रहा है, रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट आ रही है, रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट आ रही है। मतलब आप और मैं आम लोग यही सुनते थे, आप कहीं कोई बाहर मार्केट से कोई चीज़ लेने जाएं, आपको पता है कितनी महंगाई है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, डॉलर कहाँ चला गया है। ये आम डायलॉग्स हैं जो कि आप सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब डॉलर में कमी होती है और डॉलर की कदर नीचे आती है, कोई ये नहीं कहता कि ये जो मग था, ये जो कप था, जो आपको पहले 100 रुपये का मिल रहा था, अब डॉलर में कुछ कमी वाक़ई हुई है तो शायद इसलिए 20 रुपये कुछ कम हो जाए या अब आप 80 रुपये में आपको मिलना हो जाए। ऐसा नहीं नज़र आ रहा आपको। जो सब्जियां हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती, ज़रई मुल्क है, इस ज़मीन पर हम उगाते हैं और आपको वो सब्जियां भी अगर डॉलर के रेट से मिलेंगी तो फिर डॉलर के रेट में अगर कमी आ रही है तो फिर वो सब्जियां भी थोड़ी महंगी कर दें। एग्जैक्टली इसी पर बात करते हैं। मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, डॉलर जब भी हमारे मुल्क में महंगाई होती है, किसी भी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है तो ये कहा जाता है क्योंकि डॉलर महंगा हुआ है उसकी वजह से महंगाई हो रही है, और ग्लोबली बात भी बिल्कुल ठीक है। अब सर, डॉलर अगर सस्ता हुआ है तो आपको क्या लगता है क्यों महंगाई कम नहीं हो रही है, और आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि डॉलर मजीद नीचे आएगा या फिर ये जो अब कुछ कीमतों में कमी हुई है डॉलर की, ये बड़ी मसनूई आर्टिफिशियल सी कमी है, दोबारा से इसके बढ़ने का खतरा है? नहीं, इंशाल्लाह दोबारा नहीं बढ़ने देंगे और ये परमानेंट मुस्तकिल बुनियादों पर इसका मसले को हल किया गया है। और ये मैं समझो जो आप फरमा रहे थे बिल्कुल आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा है और सारा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने ये मैनेजमेंट को गुड गवर्नेंस बेहतर की, इंतजामी मामला को अपने हाथ में लिया और उनको चेक एंड बैलेंस रखा, जिसका क्रैकडाउन की वजह से कामयाब रहा। डॉलर का रेट 330 से कम हो गए, 290 पे आ गए। तो जो यहाँ तक ये बात है कि महंगाई तो नहीं, जब डॉलर बढ़ता है तो महंगाई फौरन उसी दिन हो जाती है, जब गिरते हैं फिर कोई महंगाई कम करने का नाम नहीं लेता। और उसकी वजह दो वजह होती है, क्योंकि इस वक्त हर चीज़ हमारी इम्पोर्ट हो रही है और अभी जैसे इंटर बैंक पे 20 रुपये गिरा है तो इसका मतलब 7% कीमतें कम होनी चाहिए इस हिसाब से। लेकिन वो जो इम्पोर्टर है वो कहते हैं हमारी तो LC पहली जो है वो तो 308 की खुली गई और 3 महीने बाद अगर ये रेट बरकरार रहता है फिर अगली LC में हम 2-3 महीने बाद अपना रेट कम कर देंगे। तो ये थोड़े से होते हैं कि इनको साइकिल इतना लंबा होता है और उसकी वजह से। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमने कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनाई। पहले और क्या होता था, मुझे स्टेट सतह पे प्राइस कमेटी होती थी जो सारी चीज़ों को मॉनिटर करके, जैसे अभी देखो ना आप जो है ऑयल की कीमत 15 दिन में कर लेते हैं, 15 दिन में जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट होता है आप उसके साथ तय करते हैं। बाकी चीज़ों को भी यही कमेटी बना दें जो कि 15 दिन में जो भी इंटरनेशनल मार्केट है करंट रेट से जो उसको मल्टीप्लाई करें तो वही रेट बनता है। अभी तक इस हिसाब से अगर होता था आपसे बोले 6 सितंबर के बाद गिरना शुरू हुआ है, 15 दिन के बाद कुछ न कुछ तो वो लोग चलो 7% 2% भी रिलीफ देते तो लोग खुश हो जाते। मलिक साहब, अब ये बताइएगा, ये जो करेंसी एक्सचेंजर्स हैं, आप तो माशाल्लाह बड़े स्टेक होल्डर हैं, ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो डॉलर जिन्होंने इस तरह इतना जमा करके रखा हुआ था, अब KPK में जिस तरीके से बड़े स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि यही हल है डॉलर को नीचे लाने का, या मज़ीद क्या इकदाम ऐसे करने चाहिए जो रुपए की कदर मुस्तहकम हो सके जिससे वो डॉलर जो है मज़ीद नीचे आ सके? देखो यही इसके जिम्मेदार तो हम सब है, न पब्लिक इससे बड़ी जिम्मे है, ना ही कौम मैनेजमेंट जिम्मे है, ना ही बिजनेसमैन जिम्मे है। सारे डॉलर होल्डिंग करते रहे, जिसके पास 1 लाख, हम क्योंकि हमारे पास वो लोग भी खरीदने आ रहे थे जिनके पास 1 लाख रुपये, मतलब इतने यानी पहले कभी ऐसे नहीं, अमूमन वो लोग दायरे में सरमायाकारी करते थे जिनके पास
20 लाख 50 लाख इस तरह होते थे। तो अब लोगों को जो ये ऐसी लत पड़ी है, ये जो डॉलर बढ़ा है मुसलसल, आप देखें ना 2008 से ये 60 रुपये से बढ़ते बढ़ते 360 तक चला गया। तो ऐसा कौन सा कारोबार है जो इतना बढ़ जाए? तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने रुपये को अपनी तजदीद नहीं दी, अपने नज़रों में खुद ही गिरा दिया। दुनिया इसको क्यों इसकी कदर करे, हम खुद अपने रुपये की कदर नहीं करें। तो ये इसके बाद दो ही रास्ते होते हैं, करप्शन के नासूर इतना फैल चुके हैं, समझे हमारे खून में शामिल हो चुके हैं। अगले दिन मेरी एक मीटिंग में बात हो रही थी किसी बड़े आला अफसर से, तो वो कह रहे थे, हालांकि वो बड़े ईमानदार अफसर से, बोला जी हम आपको क्या बताएं, हमारी साइकोलॉजी इतनी चेंज हो चुकी है कि जब तक किसी का पैसे न कोई पकड़े उसको यकीन नहीं आता कि उसका काम हो जाएगा। हालांकि वो बगैर का ऐसे अफसर हैं जो बगैर पैसे के भी काम करते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती कह सकते हैं इसको। तो हमें जो है इस सिलसिले को, करप्शन को ख़त्म करना होगा। जितनी भी जड़ करप्शन है, अब जितनी भी स्मगलिंग होती है वो करप्शन की वजह से होती है। जितने भी इसमें हमारे उसके मुआफ़ज़ हैं जो उसके तो दूसरे सर आप चेयरमैन हैं, आप चेयरमैन हैं मलिक साहब, आप चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज के, तो आप ये देखिए एज अ चेयरमैन आप पर भी तो जिम्मेदारी होती है ना कि आप कुछ मैकेनिज्म बनाए, कुछ चेक एंड बैलेंस रखा जाए। अफगानिस्तान में जब डॉलर स्मगल हो रहा था तब किसी को पॉलिसी याद नहीं आई, ना गवर्नमेंट एक्शन में आई, ना कोई प्लान बनाया गया। उसके बाद एकदम से क्रैकडाउन किया गया और ये वक्ती तौर पर है। कितनी देर तक कंट्रोल कर लेंगे, दोबारा से वो सरगर्म हो जाएंगे और उसके बाद डॉलर की प्राइस दोबारा इंक्रीज कर जाएगी। देखो, मैंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने इस चीज़ को हाईलाइट की था तमाम में, आपको तमाम मीडिया में भी आया था कि इस वक्त हमारी मैशत जो खतरा है वो अफगान ट्रेड की वजह से, क्योंकि हमारे उनके पास इकोनॉमिक सक्शन है और हमें इसको फौरी तौर पे डॉलर की बजाय लोकल करेंसी में और बार्टर ट्रेड में करना चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरी बात को किसी ने नहीं सुना, अहमियत भी नहीं दी, बल्कि मैंने डार साहब से मीटिंग की, उससे पहले मतलब सुनील साहब से की, जितने भी स्टेक होल्डर थे सबको कहा जी इसको चेंज करें, पूरी दुनिया में यही होता है। तो बार्टर ट्रेड का तो वैसे भी स्वैप करेंसी का पूरा हर मुल्क 35 कंट्री इस वक्त अपनी लोकल करेंसी में करे, हमें भी बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए बार्टर ट्रेड। बिल्कुल बार्टर ट्रेड हो या स्वैप, यानी उस मुल्क की करेंसी हम लें, हमारी करेंसी वो लें, तो उसके एलसी के जरिए काम हो, तो ये डॉलर की डिमांड खत्म हो। अब डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा थी, जो ही देखो स्मगलिंग खत्म हुई और डॉलर बार्डर सील हुए और डॉलर नीचे आ गया। मैं मलिक साहब सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ आपसे, ये जो क्रैकडाउन हुआ है इसका असर कितनी देर तक रहेगा? 2 महीने 3 महीने? और उनसे अगर कोई जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में मालियत में कोई नहीं पकड़ा गया है। जो छोटे स्मगलर्स हैं जो इस तरह इस करेंसी होल्ड करके बैठे हैं, किसी के पास 5,000 थे, किसी के पास 10,000 थे, तो फिर ये कितनी देर तक 5-5-10,000 करके उन्होंने पैसे तो काफ़ी इकट्ठे कर लिए, वो स्मगलर्स दोबारा से सरगर्म हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद? ये लास्ट जैसे को बताया, जो ब्लैक मार्केट वाले अंडरग्राउंड थे अब दोबारा जितनी भी बड़ी कंपनी की मार्केट हैं, बड़ी शॉप है, उनके पास खड़े हो गए और लोगों को घेर घेर के जा रहे हैं। इसकी हमने हाईलाइट किया था और आर्मी चीफ से अपील की थी और हमारी अपील पे उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया। लाल फसल में उन्होंने लोगों को पकड़ा, लेकिन उनकी जरूरत हमने तो हैरान हो रहा हूँ। मैंने कल भी बताया कि उनको पास जो शेयरिंग करे इंटेलिजेंट तरीके, इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है कि उन्होंने दिमाग से काम लेना है, डंडे से काम नहीं लेना। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप बड़े मगरमच्छों को पकड़े, जैसे आपने कहा है, सही कहा आपने। ये छोटे छोटे लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ के करेंसी तब्दील करा के वहाँ आ रहे थे, उनको भी पकड़ कर लिया गया। उन्होंने कहा जी हमारे तो पेटा पैसा होते हैं, हम चेंज कराने जा रहे हैं, बोले तुम स्मगलर हो। ये भी मैंने उनके नोटिस में चीज लाई है। और ऐसे लोगों के आपने मीडिया ट्रायल हो रहा है, आपने देखा जिन लोगों ने पैसा खरीदे उनके घरों में छापे मारे जाएंगे। इसका मतलब ये मैसेज दे रहे हैं कभी भी बुक पे कोई काम नहीं करे, आउट ऑफ बुक ही करे, यानी ब्लैक मार्केट से काम करे। तो इससे तो लोग बड़े डिसार्ड हुए और हमारा जो पिछले 15-20 मिलियन हमारे लोग थे बढ़ गए, पिछले 2-3 दिन से बहुत कम हो गए। 50% हमारे आए जाएंगे। अगर हम बदली कराने आएंगे रस्ते में ये पकड़ लेगी तो हम क्या करें? वो तो किसी की सुनती नहीं है। इसके लिए मैं DGF ये मोहसिन भट्ट साहब से रिक्वेस्ट भी की थी, मैंने बात की थी उनसे कि आप कोई पोर्टल बना दें और तो हमारे लोगों के घरों में जिनके पास पैसे हैं अगर वो तब्दील कराने जा रहे हैं तो उसमें पोर्टल को रजिस्टर उनको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए और एक कंप्लेन नंबर दें, कोई उन्हें तंग बता सके, ताकि लोगों को इज्जत से पेश आए, उनको एक मुजरम न बना के पेश करें, तभी जाके लोगों के कमात हम पा सकते हैं। वरना भी आर्मी साहब जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनकी तमाम ऑपरेशन को नाकाम बना देंगे। और जो इस वक्त जज्बे आर्मी चीफ के लिए
मोहब्बत में उसको नफरत में बदली कर अच्छा दी मलिक है। साहब, एक तो ये इसको भी तो सीरियस मसला लेने की है ना जरूरत कि जब भी कार्रवाई शुरू होती है किसी भी ग्रुप के खिलाफ, चाहे डॉलर्स के हवाले से हो, मनी एक्सचेंजेस के खिलाफ हो, या कोई भी लोग हो, सियासतदान हो, ताजिर हो, कोई ऐसा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये भी कहा जाता है कि मीडिया ट्रायल शुरू हो रहा है। ठीक है, बाज़ दफ़ा कुछ ज़्यादती भी हो जाती है, लेकिन सर हमने वाज़े फ़र्क देखा है कि इतनी बड़ी तादाद में डॉलर्स से जब कार्रवाई हुई है तो आप देखें कि कितना फ़र्क पड़ा है, इवन के अफ़गानिस्तान तक इससे मुतासिर हुआ है। तो ये तो अपनी जगह हकीकत है। और दूसरा सर ये बताइएगा, अब आपको क्या लग रहा है कि 2023 के इख्तिताम तक डॉलर कहाँ स्टैंड करेगा? मज़ीद इसमें कमी आएगी या आप समझते हैं ये बड़ी एक कॉस्मेटिक सी कमी है, दोबारा से फिर बढ़ सकता है? नहीं, रियल कमी आ रही है और रियल वैल्यू भी पाकिस्तान की क्या नहीं कर रहा। ब्लूमबर्ग में बहुत अंडर वैल्यू, इसकी रियल वैल्यू उसने तो 240 की है और आप देख लें 240 अब जाने ही जाने। ये तो आर्टिफिशियली ये चीजें और हमारी मिसमैनेजमेंट थी जिसकी वजह से स्मगलिंग हो रही थी और स्मगलिंग जब बंद हुई है तो हर चीज बंद हो गई। और इसके लिए मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि जब हुंडी हवाला ऑपरेटर को ये ब्लैक मार्केट को पकड़े तो FIR जब आप काटते हैं तो उसको काटेंगे को, लेकिन उसको नहीं पकड़ते जो पैसे अरबों डॉलर पाकिस्तान के बाहर लेके और बाहर डाले, उनको भी पकड़े ना, उनके नाम क्यों नहीं डालते? उनसे डरते हैं, ये साथ बिजनेसमैन बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम अलग इनको पता है, लेकिन जानबूझ के तो केस ही नहीं बनता। 500 FIR कटी, एक केस साबित नहीं होता। मलिक साहब, गरीब लोगों के पास तो डॉलर्स है नहीं, सफेद पोश तो बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। जिनके बिजनेसेस हैं, बड़े कारोबार है, जिनके लिंक्स भी फिर बड़े बड़े हैं, जिनके हाथ भी फिर लंबे हैं, वो उन्हीं के पास डॉलर्स हैं, तो फिर उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए? बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल है उसमें सूरत है कि दो इंतहाएं हैं, एक तबका बहुत ही ज़्यादा अमीर है, एक तबका बहुत ही ज़्यादा गरीब है। लेकिन इस गरीब आवाम है ना, उसका बोझ अगर किसी को बर्दाश्त करना है तो वो गवर्नमेंट के बाद इस अशराफिया के तबके को बर्दाश्त करना है, क्योंकि उसके बगैर तवाज़ुन बरकरार नहीं रह सकता है, उसके बगैर तवाज़ुन मुल्क के अंदर मौजूद ही नहीं है। अब अल्लाह करे इस तरह मलिक साहब कह रहे हैं ना, वाकई ही में डॉलर मज़ीद कम हो और इसका असर भी पड़े। ये नहीं है कि डॉलर कम हो, बाकी जो कमोडिटीज़ हैं, बाकी जो अशिया खुर नोश उनकी कीमतें वैसे ही रहें। इसका फ़ायदा तभी होगा कि जब एक गरीब आदमी, एक आम शख्स परचून या करियाने की दुकान पर जाएगा और उसको वाज़े कीमतों में फ़र्क नज़र आएगा कि कल मैंने अगर ऑयल 600 का लिया था तो आज 500 का मिला, तो तभी इसका फ़ायदा, ऑटोमेटिकली कि वो हो जाता है।